नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानमेट एकेडमी में। क्वेश्चन नंबर वन बोला गया है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाए तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और दूसरा है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कहने का मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए एक सिलेंडर में और सोडा लाइम है, ये क्या करिए, सोडा लाइम में आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या किए, एक बार तो पाइप थी थोड़ा सा डाल के निकाल लीजिए और दूसरी बार आप उसको ज़्यादा समय तक डाल के छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि सोडा लाइम जो था वो क्या करेगा, मतलब कितना उसके साथ जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, लॉन्ग टाइम में कितना होगा, शॉर्ट टाइम में कितना होगा। ये दोनों आपसे क्या कर सकता है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसका आंसर आपके पास आपके बुक में अवेलेबल है। यहाँ पे जगह नहीं है और मैं इतना ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा, तो इसलिए बस आप क्वेश्चन देखिए कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको आपको बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब क्लासेस लेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसमें सारी चीज़ें जो है एक एक करके बताएंगे और आपको कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। तो अब उसके लिए तो ज़्यादा समय है क्योंकि अभी आप बोर्ड में हैं और आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके बुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, When CO2 is passed through the lime water, कह रहा है कि जब CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करा दिया जाए फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कह रहा है कि थोड़े समय के लिए, कह रहा है कि जब CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करा दिया जाए इट टर्न्स द मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, देखिए कि इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होता है वहाँ पे एक मिल्की रंग में एक अपना कलर देता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया। तो यहाँ पे बोला है कि व्हेन द CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टर्न्स द मिल्की ड्यू द फॉर्मेशन इन द सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaOCO3। इंपॉर्टेंट है CaOCO3, CaCO3 रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी बोल नहीं पा रहे इसलिए गड़बड़ हो रहा है। राइट द नेम, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द NaOH। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताइए। द फॉर्म व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द NaOH एंड आल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताइए जब जिंक को NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है। मतलब जिंक ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, उस रिएक्शन को बैलेंस आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 क्वेश्चन रहा थी महत्वपूर्ण, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, ये दोनों में से कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 क्वेश्चन रखा है। ये 5 क्वेश्चन जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द मार्बल। कह रहा है कि मार्बल के केमिकल नेम और फार्मूला ये दोनों बताना है। मार्बल आप देखे होंगे संगमरमर होता है, तो इसके केमिकल नेम पूछ रहा है और इसका फार्मूला पूछ रहा है। इसके बारे में आपसे क्या कर रहा है, आपको बताना है। इट हैज़ बीन फाउंड, अगला क्वेश्चन देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मार्बल ऑफ द ताज, ताज का मतलब होता है ताजमहल। कह रहा है कि जो ताजमहल का संगमरमर है उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आर गेटिंग अ क्लोराइड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया अराउंड इट एंड एक्सप्लेन द फैक्ट गिविंग द केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि जो आगरा का ताजमहल है, आगरा के ताजमहल के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, फैक्ट्री है, उसके वजह से पॉल्यूशन होता है और जब वो पॉल्यूशन होता है तो उसके प्रभाव से जो ताजमहल है, ताजमहल की जो संगमरमर है उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। वो पूछ रहा है कि वो किस तरह का रिएक्शन होता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है।
रिएक्शन देना है और उसके बारे में उसका प्रभाव देना है कि कितने दिनों तक ये रहेगा तो ताजमहल खराब होने की आशंका है। अगला देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस एंड व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर। कह रहा है, फिर वही सवाल मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, मेंशन नॉट। कह रहा है कि CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास कराया जाए, क्योंकि देखिए सवाल एक ही है, पूछने की तहजीब और तरीका अलग अलग है। कह रहा है कि लाइम वाटर के थ्रू पास करा दिया जाए तो क्या घटना घटेगी। दूसरा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल लाइमस्टोन इज CaCO3 इट्स द केमिकल नेम एंड द कार्बोनेट। कह रहा है कि इसमें बताना है कि आप लाइमस्टोन का एक फार्मूला लिखिए और उसके केमिकल नेम के बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टेट द रीजन एंड ऑफ एक्सहिबिशन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द HCl गैस HCl सोल्यूशन। कहने का मतलब कि आप एक छोटे से टर्म में HCl के उसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या करिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, बताइए कि यह कितना एसिडिक होता है। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या वीक एसिड हो सकता है। डाइल्यूशन इसके प्रोसेस पूछ सकते हैं इसमें कि आप बताइए किसी भी एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, ज़्यादा शरीर वर्क नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम वर्क कर रहे हैं आपके लिए। अगर भाई आप क्लास देख रहे हैं तो आप जो है मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका सहारा मेरा सहारा बनेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग जो है एक समझ लीजिए कि शिक्षा का, समझ लीजिए कि हम लोग मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और यह मुफ्त में शिक्षा आपको मिल रही है, उस गांव के हर एक समाज में रहने वाले बच्चों को मिल रही है जिसके पास पैसे की बहुत किल्लत है। हम लोग जो है एक समझ लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान जो भारत में चली थी वो नहीं है। यहाँ पे माने का मतलब है कि यहाँ पे एक अभियान ही है जिसके तहत हम चाह रहे हैं कि उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए जो किसी भी कोचिंग महंगे इंस्टीट्यूट में जाने से अपने आप को क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे और धन की कमी होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।